हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस पार्ट को मैंने लेट अपलोड किया इसलिए सॉरी। पर चलिए आज के अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखा था कि लंजन और विंग रेगुलर बाहर लंच करने के लिए जाते थे। लंच या डिनर ऐसे एक्सेट्रा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। तो विंग ने एक दिन क्या हुआ, विंग ने अपनी फ्रेंड को नहीं बोल सकते, वो विंग की एक चालाकी सी ट्रिक थी जहाँ पे लांझन को उस लड़की के चक्कर में फंसाना था। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि लांझन ने उसे जल्दी से जल्दी रिजेक्ट कर दिया था। और फिर लांझन अपने ऑफिस में आ गया था सुबह। तब विंग अपना काम कर रहा रहता है। तब लांझन उसके पास चला जाता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे लांझन गुस्से में कहता है और विंग उसे कहता है, हाँ बोलिए सर, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है, तुम मेरे केबिन में आओ, ऐसे कहता है। और फिर विंग लांझन के केबिन की ओर जाने लगता है। लांझन आगे आगे जा रहा रहता है और विंग उसके पीछे पीछे। फिर वो दोनों केबिन में पहुंचने के बाद फिर विंग कहता है, हाँ सर बोलिए, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है, वो कल की हरकत क्या थी, तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ। तो विंग कहता है, सर मैं तो सिर्फ आपके लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहता था। तो लांझन कहता है, पर मैंने ऐसा कुछ करने के लिए तुम्हें कहा था। तो विंग कहता है, पर मुझे लगा कि आपके पास एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए सर। तो लांझन कहता है, बट तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है, सर मुझे लगा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे तो मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर सकता हूँ। तो लांझन कहता है, तुम मेरे दोस्त हो ना, या खुद को तुम मेरे दोस्त समझते हो ना, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसा फिर से कभी मत करना। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या। तो लांझन कहता है, हाँ तुमने सही सुना, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, तो फिर। तो लांझन कहता है, तुम समझ सकते हो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, सर पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो सर हमारा लांझन कहता है, क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट है, ऐसे कहता है। और लांझन विंडो की ओर चला जाता है और विंग वहीं पे स्टिप खड़ा ही रह जाता है और कहता है, इसने क्या किया, इसने मुझ में इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ कहा। तो विंग वहाँ से झट से उस केबिन से बाहर निकल जाता है और वहाँ से चला जाता है अपना बैग वगैरह लेके, उस कंपनी से पूरी तरह से बाहर ही निकल जाता है। और लांझन जब नोटिस करता है कि विंग वहाँ से चला गया है, तो लांझन अपने हाथ को टेबल पे मुक्के की तरह मार देता है और कहता है, मैंने उसे क्यों बताया, ऐसे लांझन कहने लगता है। और विंग वहाँ से चला जाता है और विंग सीधा न्यूज़ एंड वेनिंग को कॉल कर देता है और उन्हें बुलाता है ड्रिंक करने के लिए। और फिर वो तीनों लोग ड्रिंक करने के लिए एक बार में मिलते हैं। वहाँ पे वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। न्यूसन कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, फालतू का तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी और मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो विंग कहता है, उसने कहा मुझे कि वो मुझ में इंटरेस्ट लेता है। तो न्यूसन कहता है, किसने कहा है तुम्हें किस में इंटरेस्ट लेता है, तो क्या करना है, दूसरों का क्या सोच रहे हो तुम। तो विंग कहता है, उसने कहा है कि वो मुझ में इंटरेस्ट लेता है। तो न्यूसन कहता है, किसकी बात कर रहे हो तुम, सीधी तरह से बताओगे। तो वेनिंग कहता है, हाँ विंग आप बताइए क्या हुआ है। तो विंग कहते हैं, वो मेरा क्लाइंट क्या कह रहा था पता है क्या, वो मुझ में इंटरेस्टेड है। तो न्यूज़ हंसते हुए कहते हैं, क्या, सच्ची में, कितनी अच्छी बात है, इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड आपको मिलेगा। तो विंग उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या कह रहे हो तुम, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं ओनली लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, लड़कों में कभी भी मैंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं, आज तक मैं लड़कों के साथ कुछ किया ही नहीं। तो न्यूज़ हंसते हुए कहता, तो अब कर लेना, अब तुम्हारा वो क्लाइंट भी है और तुम्हें उससे डिटेल निकलवानी है तो तुम्हें तो ये नाटक करना ही पड़ेगा ना। नहीं, विंग कहता है, मुझे नहीं करना ये सब, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, न्यूसन उस इंसान को कॉल लगाओ। तो न्यूसन कहता है, किसको। तो विंग कहता है, जिसको मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है, ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है, ओके मैं कॉल करा के दे देता हूँ। तो न्यूसन फिर कॉल करता है और अभी विंग और न्यूसन और वेनिंग एक प्राइवेट रूम में बैठे हैं जहाँ पे बाहर की आवाज़ कुछ भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो लोग बार में बैठे थे। आप लोग सोच सकते हो ना, बार में तो आवाज़ आ सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग एक प्राइवेट रूम में बैठे जहाँ पे वो लोग ये बातें कर रहे हैं। तब न्यूसन उसको कॉल लगा के देता है। तो विंग उनको बताता है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए। तो आगे वाला इंसान कहता है, नहीं, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर किया, आपने वहाँ की
टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी है क्या? अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कोशिश की, हम लोग जितना अमाउंट आपको पे करने वाले थे उससे डबल अमाउंट आपसे हम वसूल करेंगे। तो विंग ये सब सुन के पूरे शॉक हो जाता है, कहते क्या आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो सामने वाला इंसान कहते पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सीधी तरह से लिखा हुआ था, आपने वो चेक नहीं किया, तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप सोच समझ के आपका फैसला लीजिए और आप हमें बता दीजिए, ऐसे कहता है। तो विंग के हाथ से फ़ोन ही नीचे गिर जाता है और न्यूज़ैन और विनिंग कहता है क्या हुआ है आपको? तो विंग अपने सर को पकड़ते हुए कहता है उसने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कोशिश की, जो वो लोग मुझे पैसे देने वाले थे उससे डबल पैसे मेरे से वसूल करेंगे। तो विंग अपने सर को पकड़ते हुए कहते ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे यहाँ पे वापस आना ही नहीं चाहिए था। विंग ऐसे कहने लगता है। तो न्यूज़ैन हंसते हुए कहता है अब तुम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है, वो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे साथ ही सेट होना चाहता है, तो तुम उसके साथ सेट हो जाओ और अपने प्यार के जाल में फंसाओ, और शायद इसी तरह तुम वहाँ से पूरी तरह से डिटेल निकाल पाओ। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहते तुम ये सब क्या करे हो, तुम्हें कितनी बार बताऊँ मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो न्यूज़ैन कहता है तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट लेने के लिए मैंने कहा भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो तुम इतना तो नाटक कर ही सकते हो, इतना बड़े नाटक करते करते तुम आज तक थके नहीं हो, तो ये छोटा सा नाटक तो कर ही सकते हो ना। तो विंग कहता है नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो न्यूज़ैन कहता है ठीक है उनको डबल पैसे दे दो और अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर विंग ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया और उसे डबल पेमेंट देनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा उसे झंझटों का सामना करना पड़ेगा, विंग को ये सब पता है। तो विंग फिर कहता है ठीक है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कहता है। तो विनिंग कहते हैं तो तब तक तो हम लोग इंजॉय कर ले। तो विंग कहता है तुम लोग इंजॉय करो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो विनिंग कहता है क्या पता अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड बन गए तो तुम्हें हम लोगों के साथ इंजॉय करने का मौका ना मिले। तो विंग कहता है क्या कह रहे हो तुम, पागल जैसे बातें मत करो मेरे साथ। तो न्यूज़ैन हंसते हुए कहता हाँ हाँ ऐसा हो भी सकता है, तुम सोच के देखो। तो विंग कहता है मुझे नहीं सोचना है, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से गुस्से गुस्से में जाने लगता है और न्यूज़ैन उसको देख के कहता है तुम देखना उसके प्यार में ज़रूर पड़ोगे। तो विनिंग कहता है आप ये क्या कह रहे हो। तो न्यूज़ैन कहता है चलो चलो ड्रिंक करते हैं और घर जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसे करता है। तो विनिंग कहता है आप हमेशा ही सोते रहते हो, ऐसे कहता है। तो न्यूज़ैन कहता है मैं जब सोता रहता हूँ ना तभी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, ऐसे कहता है। तब वहाँ से फिर विंग वहाँ से चला जाता है और अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। और अपार्टमेंट में आ जाता है तब उसे जंक्षा का कॉल आता है। तब विंग कॉल उठाता है, विंग तो दारू के नशे में रहता है। तब जंक्षा कहता है विंग कहाँ पे हो तुम, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। तो विंग कहता है किसे मिलाना है, मैं अभी अपने फ्लैट पे हूँ, सो रहा हूँ। तो जंक्षा कहता है मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो, तो मुझे सोने दो ना, ऐसे कहता है। तो जंक्षा कहता है तुम अभी दरवाजे को खोलो, मैं तुम्हारे घर की बेल बजा रहा हूँ। तब विंग कहता है ओ ठीक है खोल रहा हूँ, ऐसे कहता है और गेट की ओर जाने लगता है। और जंक्षा डोरबेल को बजा देता है और विंग डोर को ओपन करता है और जंक्षा अंदर आता है, जंक्षा के पीछे और एक इंसान अंदर आता है, वो हैंडसम दिख रहा रहता है। तो विंग कहता है क्या है जंक्षा इतनी रात को कौन परेशान करता है। तो जंक्षा कहता है अच्छा मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुमने इतने सालों से मुझे परेशान करके रखा है उसका क्या। तो विंग कहता है मैंने कहाँ परेशान किया है, अब भी तो आया हूँ ना मैं कोरिया से और अपनी जॉब कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। तब जंक्षा कहता है वही तो तुम अपने जॉब पे चले गए तो मुझे मिलने के लिए कौन आएगा, शीजे से मिलने के लिए कौन आएगा। तो विंग कहता है हाँ मैं आने ही वाला था, मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी ना इसलिए। तो विंग कहता है ये कौन है, ऐसे कहता है। तंग जंक्षा ब्लश करते हुए कहता है ये मेरा पार्टनर है। तो विंग आके फाड़ फाड़ के उसको देखने लगता है। विंग डायरेक्टली कहता है आपको ये कैसे पसंद आ गया, ऐसे कहता है। तो जंक्षा उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या कह रहे हो तुम। तब वो इंसान कहता है क्योंकि ये जब से मुझे पसंद है, जब से हम लोग एक इवेंट में मिले थे तब से, और मुझे इसके बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया। तब विंग कहता है क्या बात करने का तरीका, आज तक मुझे समझ में नहीं आई ये कैसे बात करता है, ये तो मेरे ऊपर हर टाइम गुस्सा करता रहता है। तब वो इंसान हंसते हुए कहता है
आपके साथ ऐसा हो सकता है बट मेरे साथ वो अच्छा रहता है, ऐसे कहता है। और जंक्षा ब्लश करते हुए कहता है, आप तुम रहने भी दो, उसके साथ ज़्यादा बात मत करो, वो मेरे बारे में ऐसे ही सोचता है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके ओके बट आपका नाम, ऐसे कहता है। फिर वो इंसान कहता है लांशीशान, ऐसे कहता है। तो विंग उनकी ओर देखते हुए कहता है अच्छा लांशीशान, तो हेलो मेरा नाम विंग है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ऐसे कहता है। तो लांशीशान कहता है हाँ मुझे जंक्षा ने सब कुछ बता दिया है। तो विंग जंक्षा को खींचते हुए कहता है फिर क्या है, क्या हुआ है इतनी रात को। तो जंक्षा कहता है क्या मैं तुम्हारे घर पे आ भी नहीं सकता हूँ क्या। तो विंग कहता है हाँ आ सकते हो, मैंने कब मना किया है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ तुम आज अचानक यहाँ पे क्यों आए हो। तो जंक्षा कहता है वो माँ के साथ झगड़ा हो गया है। तो विंग कहता है तो जंक्षा कहता है तो मैं अपने भाई के साथ रहने के लिए आया हूँ। तो विंग कहता है ये तो तुम्हारा पार्टनर है ना, तो तुम्हारा पार्टनर। तो लांशीशान बीच में बोलते हुए कहते मैं इसे अपने घर पे लेके जा रहा था बट ये मेरे घर में आने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, वो उल्टा मेरे ऊपर रास्ते पे चिल्ला रहा था। तो उसने कहा मैं अपने भाई के साथ रहूँगा, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ने के लिए आया हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है अच्छा जंक्षा चले जाओ ना अपने पार्टनर के साथ, मस्त सी नाइट बिताओ। तो जंक्षा ब्लश करने लगता है और लांशीशान के कान रेड हो जाते हैं। और विंग उन दोनों को ऐसे देख के कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ, आप कॉफ़ी पी के चले जाइएगा। तो लांशीशान कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं पी सकता, मुझे अभी जाना होगा, कॉफ़ी पीऊँगा तो नींद नहीं आएगी, ऐसे कहने लगते हैं। तब विंग कहता है तो आप मत जाइए, यहीं पे रुक जाइए, वैसे भी मेरे पास 2 कमरे हैं, वहाँ पे आप दोनों रह सकते हो, मैं ऊपर के वाले कमरे में सो जाऊँगा। तो जंक्षा कहता है क्या नहीं रहने दो, तुम चले जाओ यहाँ से। तो विंग कहता है कि वो मेरे सामने इतना भी नाटक मत करो, मुझे पता नहीं क्या तुम लोग क्या करते होंगे। तो जंक्षा कहते हैं विंग तुम मेरे बड़े भाई हो तो बड़े भाई की जैसे बातें करो ना, ऐसे क्यों बातें कर रहे हो। तो विंग कहते हैं ठीक है हाँ मिस्टर लांशीशान आप यहाँ पे रुकना चाहे तो रुक सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 कमरे अवेलेबल है, तो आप दोनों कपल्स हैं तो आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। और विंग वहाँ पे आँख मार के वहाँ से चला जाता है ऊपर की ओर में, और विंग कहता है जाते जाते मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और जंक्षा और लांशीशान एक दूसरे को देखने लगते हैं और विंग अपने कमरे में चला जाता है। तो अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लांशीशान उठ चुके रहते हैं और डिनर यानी सुबह का नाश्ता बना रहे रहते हैं। और जंक्षा लांशीशान को देख रहा रहता है और विंग ऊपर से सीढ़ियों से रेडी होकर आ रहा रहता है। और विंग जब देखता है लांशीशान खाना बना रहे हो और जंक्षा उसको देख रहा है, तो विंग पीछे से आते हुए जंक्षा के सर पे मारते हुए कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तब लांशीशान आते हुए कहते हैं नहीं मुझे खाना बनाना पसंद है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कितनी अच्छी बात है आपको खाना बनाना पसंद है। तो विंग कहता है आप क्या करते हो। तो लांशीशान कहते हैं कुछ नहीं मैं वायलिन बजाता हूँ, ऐसे कहते हैं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ मेरे 2 बड़े भाई हैं उनके साथ बिज़नेस पार्टनर हूँ, उनके साथ मैं काम करता हूँ, बट मुझे कंपनी को संभालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे दोनों भाई उस कंपनी को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। तो विंग कहता है अच्छा तो आपने आपकी फैमिली में बता दिया है। तो लांशीशान कहते हैं हाँ मैंने उनको बता दिया है, इसने भी बता दिया बट इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी, ऐसे कहते हैं। यानी जंक्षा को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी मैडम यू के हाथ से। तो विंग कहता है वो तो पढ़ने ही वाली थी ना, मुझे तो पता ही था ऐसे ही होगा करके। तो जंक्षा कहता है कुछ आइडिया तो दो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी एक आइडिया चाहिए। तो लांशीशान कहते हैं आपके साथ क्या हुआ है, ऐसे कहते हैं। विंग कहता है कुछ भी नहीं। तो जंक्षा कहता है क्या तुमने फिर से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो लांशीशान कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का। तो जंक्षा कहता है वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है जहाँ पे उसे इंफॉर्मेशन का कुछ करना पड़ता है शायद से। विंग क्या करना पड़ता है। तो विंग कहता है कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, उससे मुझे पैसे मिलते हैं। तब लांशीशान कहता है ऐसा कौन सा काम है, मुझे तो आज तक पता नहीं है। तो विंग कहता है ये बहुत दूर का काम है, आप लोग नहीं जान सकते, ऐसे कहता है। तो लांशीशान कहते हैं मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे तो पता होना चाहिए क्योंकि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। तो विंग कहता है नहीं 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 आप जैसे लोगों को नहीं भी पता होना चाहिए ऐसी बातें, विंग अपने मन में कहता है। और लांशीशान कहते हैं आप कुछ कहिएगा, कहोगे। तो विंग कहता है कुछ नहीं, चलिए आपने क्या बनाया हम खा लेते। तो लांशीशान कहता है ठीक है। और वो वहाँ पे सब करने लगते यानी देने लगते हैं नाश्ता।
और फिर विंग नाश्ता कर लेता है। और विंग जंगशा की ओर देखते हुए कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो आगे जाके क्या करना है? तो विंग जंगशा कहता है, विंग पता है कि क्या हुआ है? तो विंग कहता है, हाँ तुमने घर पे बताया होगा कि तुम इससे प्यार करते हो, इससे शादी करना चाहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ बताया होगा। तो मैडम यू तुम पे नाराज़ हो गई होगी और तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहा होगा। तो जंगशा कहता है, उससे भी बड़ा। तो विंग कहता है, और क्या बड़ा? तो जंगशा उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, मैंने लाशीशान के साथ शादी कर ली। विंग के मुंह से पानी का पानी बाहर निकल जाता है और कहता है, क्या कह रहे हो तुम? इतना स्पीड में कोई करता है कि तुमने किससे पूछा, किससे? तो लाशीशान हाँ जंगशा का सपोर्ट करते हुए कहते, हाँ हम दोनों ने शादी कर ली है। तो हम घर पे चले गए थे मैडम यू को बताने के लिए, पर उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, तो इसके कारण। तो विंग कहते, हाँ तो तुम्हें निकल जाने के लिए नहीं कहेंगे तो क्या आरती उतार के तुम्हें घर में बिठाएंगे? ऐसे कहते हैं। तो जंगशा कहते हैं, विंग अब तुम भी ऐसे कहोगे? तो विंग कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसके साथ खुश हो तो अच्छी बात है, आते रहना मिलने के लिए मुझे। और विंग अपने कार्ड को जंगशा को देते हुए कहता है, तो शादी का गिफ्ट तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खरीद लेना, ऐसे कहता है। तो जंगशा कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और विंग कहता है, मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई को, ऐसे कहता है, जाओ तुम्हें जो चाहिए वो खरीद सकते हो इस कार्ड से। तो जंगशा कहता है, सच में जो चाहिए वो? तो विंग कहता है, हाँ मैं भी क्या झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरा मूड और ख़राब हो गया समझ लो तो मैं ये कार्ड भी वापस ले लूँगा। तो जंगशा कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें रात तक ये कार्ड वापस कर दूंगा, ऐसे कहता है। तो शीशन कहता है, तुम्हें उसके कार्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है, नहीं मेरे भाई को तो मुझे कुछ ना कुछ देना ही होगा। और विंग जंगशा के सर पे हाथ फिराने लगता है। और विंग जंगशा से कहता है, मुझे लगता है कि ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक ही है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, मुझे जाना होगा, तुम अभी संभाल लो, और अगर तुम यहाँ से कहीं जाओगे तो प्लीज़ इसकी की उस बाहर के गमले के नीचे रख देना। तो जंगशा कहता है, ओके, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग बाहर आके कुछ सोचने लगता है और कहता है, मैं ऑफिस जाऊँ या नहीं, ऐसे कहता है। और विंग बस स्टॉप पे चला जाता है और बस स्टॉप पर जाके बैठ जाता है और बस के आने का वेट कर रहा रहता है। और विंग कहता है, मैं जाऊँ या नहीं? विंग के सामने से एक बस चल जाती है। तब भी विंग चढ़ने से पहले 10 बार सोच ही रहा रहता है मैं जाऊँ या नहीं। बट उसे ये सब करते हुए दूसरे रास्ते से कोई देख रहा रहता है, वो है हमारा लंजा उसे देख रहा रहता है। और विंग 10 बार सोच रहा रहता है मैं जाऊँ या नहीं, ऐसे ही करके वो 5 बस को छोड़ देता है। और फिर लंजा ये सब देख रहा रहता है। तो लंजा विंग के पास आके अपनी गाड़ी को रोक देता है और विंग की तरफ देखकर हॉर्न बजाता है। और विंग जब देखता है कि वो लंजा है, विंग झट से खड़ा हो जाता है, कहाँ जाओ करके सीधा एक पोल से जाके टकरा जाता है। और लंजा फिर कार से बाहर निकलता है और विंग के पास चला जाता है और विंग को कहता है, विंग तुम्हें लगा तो नहीं है ना? तो विंग कहता है, नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो वो कहते हैं, लंजान कहता है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। तो विंग कहता है, आप कौन सी बात करनी है? तो हम बाद में बात करेंगे सर, मुझे काम है, ऐसे कहने लगता है। तो लंजान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग प्लीज़ मेरे साथ चलो, ऐसे मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो प्लीज़। तो विंग फिर उसकी बात मानते हुए लंजान के साथ जाने लगता है। और फिर लंजान एक कैफ़े में लेके चला जाता है तो वो दोनों कैफ़े में पहुंचने के बाद लंजान कहता है, तुमने कल मेरी वो बात सुनी तो तुम बहुत ज़्यादा डर गए होंगे ना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए होंगे ना? तो विंग कहते हैं, ये बात सुनने के बाद कौन सरप्राइज़ नहीं होने वाला है, ऐसे कहता है। तो लंजान कहता है, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें इसके लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा, तुम चाहो तो मुझे मना भी कर सकते हो, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती से रखूँ। तो विंग कहता है, यही तो कहना चाहता था मैं। तो लंजान कहता है, तो फिर मैं आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करूँगा। तो विंग कहता है, ओके। और लंजान कहता है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब भूल जाओ। तो विंग सर को हिलाते कहता है, ओके। तो लंजान उसकी ओर देखने लगता है और कहता है, ठीक है, फिर मैंने तुम्हारे साथ सारी बातें क्लियर कर ली, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मेरे ऑफिस में भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग इस पर भी ओके कर देता है और लंजान फिर चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। और लंजान का मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है और लंजान वहाँ से चला जाता है। फिर
विंग सामने वाली सीट को देखते हुए कहता है, मेरे पास इतना अच्छा चांस था उसे अपनी जाल में फंसाने का, बट मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसे विंग अपने सर को पकड़ के ऐसे ऐसे करने लगता है और विंग को ऐसे हरकतें करते हुए देख के वहाँ का स्टाफ विंग को अजीब नज़रों से देखने लगता है। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसके कारण मैं ऐसे कर रहा था, ऐसे करने लगता है। और विंग वहाँ से निकलने लगता है बाहर और लांझन वहाँ से चला गया रहता है। और विंग फिर कहता है, उसने मेरे साथ सारी बातें क्लियर कर ली है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है विंग। और विंग वहाँ से सीधे लांझन के ऑफिस में चला जाता है। विंग ऑफिस में 12 बजे आ जाता है और विंग अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है। और फिर एक लड़की विंग के पास चलती हुई आती है और कहती है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग कहता है, आप कौन है। तो वो लड़की कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझे जानती होगे, मेरा नाम म्याम्या है। तो विंग कहते हैं, नहीं मैं आपको नहीं जानते। तो वो लड़के कहते, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं लांसान की सिस्टर हूँ। तो विंग कहते, क्या, तो मुझे क्या करना है आपसे। तब विंग कहता है, तो आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो, मुझे इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहती है, तुम मेरे साथ चलो, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है, ओके। और वो लड़की एकदम उस कंपनी के टॉप फ्लोर पर लेके चली जाती है विंग को। और विंग से कहती, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है, मेरे भाई में क्या खामियां हैं, मेरा भाई बहुत ज़्यादा फेमस है। विंग फिर म्याम्या के साथ छत की ओर चला जाता है और वो लोग पूरे टॉप पे पहुंचने के बाद म्याम्या कहती, तुम्हें मेरे भाई में क्या कमियां नज़र आ रही है, तुमने मेरे भाई को इनकार कैसे कर लिया। विंग कहता, क्या, किस बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वो कहती है, मेरे भाई ने मुझे बता दिया है कि वो आपसे तुमसे प्यार करता था, तुम्हें पसंद करता है, पर तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तुमको क्या मेरे भाई में कुछ कमियां नज़र आ रही है, वो टॉप बिलियन में से एक है और यहाँ पे उसके लिए लड़कियां मरी जा रही है उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए, और आपने उसे ना कह दिया है। तो आपको क्या लगता है वो अब कैसे होंगे। वो दिखाता नहीं है कि उसे तकलीफ़ हो रही है, बट उसे हर वक्त तकलीफ़ होती है जो लोगों से वो छुपाता है, उसकी आदत ही बन चुकी है। पर मेरा भाई और मैं ही उसे समझ सकते हैं कि वो क्या सोचता है। तो विंग कहता है, पर मुझे इससे क्या लेना देना, मैं अपने अपने आप को फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ उसके साथ। तो मैमा कहती है, वो तुम्हें मैं करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, तुम्हें एक चांस तो देख सकते हो। तो विंग कहता है, नहीं, मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ, शायद मैं तुम्हें चांस दे सकता हूँ। तो वो मैमा कहते, क्या, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे साथ, ऐसे कहता है। और फिर लंझान वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मैम तुम क्या बात कर रही हो उसके साथ। तो मैम कहती है, भैया कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ इनके साथ ऊपर का व्यू देखने के लिए आई थी। तो लंझान ऐसे यहाँ पे ऊपर कैसे आया। जब विंग ऑफिस में आया था तब लंझान अपने सिस्टर से बात करने के बाद, जब सिस्टर उसकी जा रही थी तब वो अपनी सिस्टर की ओर ही देख रहा था। तो उसकी सिस्टर जब विंग के पास चली गई थी तब उसने देखा था कि विंग को वो कुछ कह रही है और विंग को लेके कहीं तो जा रही है, तो इसलिए लांझान ने उसका पीछा किया था और लांझान इन दोनों के पीछे ऊपर आ गया था। तो लांझान कहते हैं, ठीक है। और मैम को कहते हैं, अभी घर पे चली जाओ जल्दी से। तो मैम कहते हैं, भैया मुझे थोड़ा और भी यहाँ पे इंजॉय करना था। तो लांझान कहते हैं, ये ऑफिस है, यहाँ पे कोई इंजॉय नहीं करता, ऐसे रूट टोन में करता है। तो मैम लांझान की ओर देखती है और फिर विंग की ओर देखती है और फिर वहाँ से चल जाती है। तो लांझान कहता है, सॉरी मेरे सिस्टर ने तुम्हें बुरा वाला कुछ कहा होगा। तो विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो लांझान कहता है, हाँ पूछो। आपने आपके सिस्टर को बता दिया था। तो लांझान कहता है, मैं अपने भाई बहनों से कुछ भी नहीं छुपा पाता, वो मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ लेते। पर विंग कहता है, ओके। तो लांझान कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और लांझान वहाँ से चला जाता है। और विंग फिर वहीं पे छत पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे तो सिर्फ अपना काम करके यहाँ से निकलना है, मुझे नाटक करना है तो चलो मैं नाटक कर ही लेता हूँ, वैसे भी मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इतने पैसे तो मेरे चले नहीं जाएंगे ना, जितने उससे अच्छा होगा नाटक करके इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से जल्दी से गायब हो जाओ, ऐसे विंग कहता है। और विंग नीचे आ जाता है और फिर विंग देखता है कि सभी लोग बहुत मस्त
काम कर रहे करके, सभी लोग बिजी है करके। तो विंग फिर लांजन के ऑफिस में जाने की कोशिश करने लगता है। तब सेक्रेटरी कहती है अभी सर बहुत ज़्यादा बिजी है, उनकी मीटिंग चालू है बाहर के देश के साथ। तो विंग कहता है जब मीटिंग ख़त्म होगी तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी कहते हैं आज उनकी 4 मीटिंग्स है कंटिन्यूसली, तो वो आज आप तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाएंगे। तो विंग कहता है क्या, बट मुझे उनसे बात करनी थी। तो सेक्रेटरी कहते हैं नहीं, ऐसे कहती है। और विंग फिर उस लांजन के ऑफिस की ओर देखने लगता है और कहते हैं क्या वो कंटिन्यूसली काम करने वाला है, ऐसे विंग सोचने लगता है। और विंग लांजन के बारे में थोड़ा फिक्रमंद नज़र आता है हम लोगों को, बट विंग फिर अपना काम कर देता है। इसी के साथ 7 बज जाते हैं जहाँ पे विंग का घर पे जाने का टाइम हो जाता है। और विंग लांजन के ऑफिस की ओर देखते हुए घर वहाँ से निकल जाता है और लांजन की ओर दिखाया जाता है। लांजन की कोई मीटिंग वगैरह कुछ रहती नहीं है, लांजन उसे सिर्फ इग्नोर कर रहा रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कोई उस पर हमदर्दी दिखाए, इसलिए लांजन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। तो विंग वहाँ से चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग मॉर्निंग में ही आ जाता है कि वो लांजन से मिल सके। बट जब लांजन आता है उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं और लांजन कुछ फाइल को देखते हुए जा रहा रहता है। तो विंग उससे बात करने के लिए जाता है बट लांजन उसे इग्नोर करके सीधा चला जाता है। और विंग कहता है उसने मुझे सुना भी नहीं, ऐसे कहने लगता है। और विंग फिर डोर को नॉक कर देता है लांजन के ऑफिस का। तब लांजन के ऑफिस में से एक इंसान बाहर आता है, यानी वो विंग ऑफिस का मेंबर रहता है, वो बाहर आता है और कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है मुझे सर से बात करनी थी। तो वो इंसान कहता है सर अभी थोड़ा बिजी है, वो क्लाइंट के साथ बात कर रहे, तो तुम थोड़ी देर के बाद आ जाओ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, बट कितने टाइम के बाद। तो वो इंसान कहता है 2 घंटे के बाद आ जाओ। तो विंग कहता है 2 घंटे तक वो क्या बात करने वाला है। तो सामने वाला इंसान कहता है मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता हूँ, और वो डोर लगा देता है। और विंग कहता है वो 2 घंटे तक बात करेगा, किसके साथ इतना बात करना है इसको, ऐसे विंग सोचने लगता है। और फिर लांजन फिर 3 घंटे के बाद उस रूम से बाहर निकलता है और डायरेक्ट वो वहाँ से कहीं और जाने लगता है। और विंग सिर्फ उसे देखता ही रहता है और वहाँ से वो लांजन गायब हो जाता है। और फिर इसी के साथ दिन बीतते रहते हैं, लांजन विंग को इग्नोर करता रहता है और विंग लांजन से बात करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं पर लांजन विंग को भाव ही नहीं देता, ऐसा कह सकते हैं। तब विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और मैं भी पागलों की तरह उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहा हूँ, ऐसे कहने लगता है। और विंग फिर डेस्क पे ही, अपने ऑफिस में ही डेस्क पे ही सो जाता है और डेस्क पे ही सो जाता है और कुछ सोचने लगता है। सोते सोते सोचने लगता है कि हम लोग जब लंच के लिए बाहर जाते थे, डिनर के लिए बाहर जाते थे, तो वो सिर्फ मेरी ओर देखता रहता था, तो क्या वो सच में मुझसे प्यार करता था। और वो उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र भी करता था। विंग को ये सब लांजन के चेहरे के हाव भाव सब नज़र आ रहे रहते हैं, जो विंग ने नोटिस नहीं किए रहते। जब भी वो डिनर पे जा रहा रहता सिर्फ विंग उसको देखता जाता था, खाता रहता था। तो लांजन गहरे में सोच रहा रहता है। फिर उसे महसूस होता है कि किसी का हाथ उसके बालों के साथ खेल रहा है करके। तो विंग झट से उठ जाता है और विंग जैसे उठता है, विंग सामने देखता है कि लांजन है करके, और लांजन वहाँ से जाने लगता है उसके ऑफिस की ओर। तो विंग जल्दी से अपने कुर्सी से खड़ा हो जाता है और लांजन के पीछे जाके लांजन का हाथ पकड़ लेता है और लांजन से कहता है क्यों, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो लांजन कहता है क्या, मैं तो कुछ नहीं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही लगा था कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो विंग कहता है मैंने ऐसा कब कहा था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, सभी तो फैसले तुमने लिए थे, मैं सिर्फ उसमें हामी भर रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और तुम मुझे 2 हफ्तों से इग्नोर कर रहे हो। तो लांजन उसी ओर देखते हुए कहता है तो विंग कहते हैं उसके साथ कुछ आंसर नहीं दोगे। तो लांजन कहते हैं फिर क्या कहूँ मैं। तो विंग कहते हैं तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो लांजन कहते हैं मैं क्या बोलूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तो तुम्हें मुझे ऐसे सताना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लांजन उसकी ओर देखते हुए क्या, मैंने कहा तुम्हें सताया है। तो विंग कहता है तुमने इतने दिनों तक मुझे इग्नोर किया है, ये तो सताना ही हुआ है ना, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। तो लांजन कहते हैं सॉरी, मेरी गलतियों की वजह से तुम सो नहीं पाते होंगे, सॉरी। तो विंग कहता है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो लांजन कहता है आप क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग
उसके कान के पास जाते हुए अब क्या कहता है तो हम कल देखेंगे। चलो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट गो नेक्स्ट एपिसोड।